आयोडेटम जो मेडिसिन है उसकी जगह पे हम ऑरममेट है या फिर हम स्टेफिसाइड जैसी मेडिसिन हैं, हम जो काली ग्रुप की मेडिसिन हैं, उस प्लेस पे हम लोग प्रिस्क्राइब करते रहते हैं और हम लोग को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम ऑरमम्यूट चला जाता है, ऑरममीट चला जाता है और हम ऑरम आयोडाइड तक पहुंचते ही नहीं है ऐसे केसेस में। तो ये जो सॉर्ट ऑफ पिक्चर की जहाँ पे जाके जिनके साथ में तुम लोगों ने कैंसर भी पढ़ा होगा, तो इस मेडिसिन के साथ में कैसा एक डीपर लेवल पे जाके पैथोलॉजिकल अफेक्शन है। अब कोई पर्सन सोच सकते हो कि इतना अगर डीपर लेवल पे किसी भी पेशेंट के साथ में इतना अफेक्शन है डीपर लेवल पे, तो उसका मेंटल इमोशनल लेवल कितना अफेक्टेड होगा। ये उसके देखोगे तो दोनों आइडेंटिकल चीजें हैं, कोई अलग चीज नहीं है ना। तो मतलब कि सोच सकते हो कि उसके मेंटल कितना शॉक हुआ होगा, इमोशनल लेवल पे कितना शॉक हुआ होगा, या फिर पेशेंट की वाइटलिटी कैसी पड़ी होगी, वीक। मतलब कि जरा सा कोई शॉक लगा होगा और वाइटलिटी इतनी ज्यादा वीक हुई, इतना बिगनेस रिएक्शन दे दिया और पर्सन किसमें चला गया, जो पेशेंट था वो सीवियर पैथोलॉजी में चला गया। तो ये देखो कि आइडेंटिकल चीजें जो साथ साथ चलती है, जो मैं कई बार बोलता हूँ, तो ये चीज होता है वो इसके साथ भी देखने को मिलता है और आयोडेटम के साथ में। तो कुछ जो क्लिनिकल अफेक्शन है, बहुत बड़ी रेमेडी नहीं है, तुम लोग भी जानते हो और मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जितना है अगर हम उसको यूज कर पाए, उसका 1% भी और एक आध पेशेंट को भी ठीक कर पाए, बेटर है हमारे लिए इस मेडिसिन का पढ़ना, है ना। तो ऑरोमाइडोटम को अगर हम देखेंगे, सपोज दैट कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम लोग के पास में, और उस पेशेंट के साथ में देखोगे कि जनरली क्या चल रहा है, ये जो पेशेंट्स आया अपनी क्लिनिक पर और पेशेंट से बोलता है कि डॉक्टर साहब हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे ना, बहुत ज़्यादा पेन रहता है आजकल हड्डियों में, और जरा से काम में ना मैं थक जाता हूँ, चल ही नहीं पा रहा हूँ, और जरा सा एग्जर्शन करता हूँ एकदम से इतनी थकान हो जाती है कि हमें उठने का मन ही नहीं करता है। और तुमने जैसे पैर चेक किए वहाँ पे जाके, तुमने उसको ऑब्जर्वेशन में लेके आए और हमने उसका पैर देखा, तो एकदम से उसके पैरों में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, और साथ में जाकर उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन पैरों में चल रहा है, और तुम देखो कि उससे मुझे और क्या दिक्कत चल रही है, कुछ नहीं, पता नहीं 3-4 महीने से पैरों के अंदर था दर्द चल रहा था, और हमारा जो वेट था वो धीमे 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 हमारा रिड्यूस होता जा रहा था, कि हमारा जो वेट था 60 किलो था, अभी 2 महीने में 45 किलो बचा है। जबकि ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है, हम खा बहुत अच्छे से रहे हैं, भूख भी अच्छे से लग रही है, लेकिन तब भी हमारे साथ में क्या हो रहा है कि हमारा वेट क्या होता जा रहा है, डे बाई डे रिड्यूस होता जा रहा है, और इतना ज्यादा थकान हो गई है दर्द की वजह से कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। और तुम देख पा रहे हो जहाँ पर विजिबल स्वेलिंग देखने को मिल रहा है, पेशेंट खुद ही बता सकता है, तुम देखोगे कि यहाँ पैरों में एक उसके साथ में क्या चल रहा है, स्वेलिंग चल रहा है। फिर तो पूछा कि और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट कह रहा है कि नहीं रात को पसीना बहुत ज्यादा आता है, हम सो ही नहीं पाते, हम सोते हैं और रात को क्या होता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमारी नींद खुल जाती है एकदम से। और कई बार होता है ऐसा होता है कि ऐसा डेली तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि 3-4 दिन में कभी ना कभी मैं फीवर जैसा लगने लगता है, तो टेम्परेचर होता है 100 जाएगा, 99 के ऊपर रहेगा, लेकिन 100 बंद नहीं होता है। सुबह को जाके जब ढेर पसीना आएगा वो हमारा फीवर डाउन हो जाता है, और दिन भर ऐसा लगता रहता है कि बस लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इस तरीके का पेशेंट अपने क्लिनिक पे आया, ये जो पेशेंट है, जब इस तरीके का पेशेंट अपने क्लिनिक पे आया, तो यहाँ पे जाके पहली चीज होती है तुम्हारा कि अभी यहाँ पे क्या हो, मतलब क्या प्रॉब्लम होगी उसके साथ में ना, थोड़ा अपन लोग उससे चलते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के थ्रू जाते हैं, क्या हो भाई। कैंसर के केस में ऐसा होता है, और किडनी अफेक्शन लिवर पैर के में केस में भी स्वेलिंग आ होता रही है, है, लिवर के केसेस में स्वेलिंग आती है, किडनी फेलियर के केसेस में भी आती है, जहाँ पे किडनी अफेक्टेड हो रही है, अब लिवर अफेक्टेड हो रही है तो पैरों में स्वेलिंग आती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, बोन कैंसर्स के। अगर बोन कैंसर्स को तुम लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ा होगा, तो एग्जैक्ट यही सिम्टम्स हम लोग के पास में आते हैं पेशेंट्स लेके, कि जहाँ पर जाके नाइट स्वेट चल रहा है, फैटिग चल रहा है, अनयूजुअल जो वेट लॉस चल रहा है, उसके साथ में स्वेलिंग एंड टेंडरनेस बना हुआ अफेक्टेड एरिया पे बोन पेन देखने को मिल रहा है, और मे बी सम प्लेसेस पर नेक्रोसिस देखने को मिले, ठीक है ना, वो चीज हो सकती है पेशेंट के साथ में, अर्ली स्टेज में आता है तो हम लोग को पता नहीं रहता है। तो मुझे और क्या होता है, कुछ नहीं, जो उंगलियां हैं सूजी रहती हैं, ये देखो बिल्कुल एकदम से लाल लाल पड़ गई हैं, सारी जो उंगलियां एकदम से रेड हो गई, जितनी भी उंगली तुमने चेक भी किया तो हाथ एकदम से लाल देखोगे, उंगलियां एकदम से लाल देखोगे, और जो पैर है उसमें जो सॉइलिंग है, सॉइलिंग के साथ में तुम्हें रेडनेस देखने को मिल रहा है, कई जगह पे जाके वहाँ पे जाके ब्लू स्पॉट जैसे नीले नीले निशान बन गए हैं, है ना। और जो देखोगे कि जो पैर हैं एकदम से कैसे हो गए हैं, दुबले हो गए उसके, ठीक है। तो जो इमासिएशन तो चल ही रहा था, वेट लॉस तो हो रहा था, लेकिन जो बॉडी के अकॉर्डिंग देखोगे तो तुम्हें पैर ऐसा लगेगा कि हाँ पैर इसके साथ में क्या हुआ है, अदर्स बॉडी पार्ट के अपेक्षा ज्यादा इसकी इमासिटेड हो गई। ये तो लोगों ने ऑब्जर्वेशन में लिया, और उससे पूछा कि दर्द कब होता है, उसने बोला सर डॉक्टर साहब पेन तो हमारे का होता है नाइट में होता है, और पेन में हमें लगता है कि अगर हम ठंडा पानी पी लेना तो हमारी दर्द होते है वो बढ़ जाती है।
दर्द हमारे बढ़ जाते हैं। और पैरों में एक सुन्नपन बनी हुई है ना, पैरों में एक सुन्नपन बनी हुई है। और हम कभी भी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम किसी टिक गए इस तरीके से, हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, कभी हमने अपने पीठ को एकदम से दबा लिया, तो पीठ को दबाने के बाद कैसा होता है कि एकदम से जो होता है पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। स्पाइन को दबा रहे हैं हम, पीछे पीठ को दबा रहे हैं। पेशेंट स्पाइन का कोई वर्ड यूज नहीं करता अगर एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि तब पीठ को दबाते हैं, पीछे हम दबाते हैं तो एकदम से अगर प्रेशर पड़ता है तो हमारे पैर एकदम से सुन्न हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और सपोज कोई डायग्नोस लेके ही आया है कि सर हमारे साथ में बोन कैंसर की प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे जाके, क्योंकि बोन कैंसर तुम लोगों को मालूम होगा कि बोन कैंसर हमेशा कैसा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम सेकेंडरीज होता है, प्राइमरी बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब कि जहाँ पे जाके अदर्स जो कैंसर होते हैं उनका मेटास्टेसिस होता है, जिसकी वजह से बोन कैंसर डेवलप हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग बोन कैंसर से हो रहा है वो रेयरली देखने को मिलता है किसी के साथ में, मोस्टली मेटास्टेसिस के थ्रू आता है। तो उसको तुम्हारा लीवर का कैंसर हो गया था, उसको अदर्स कैंसर हो गए थे, देन बोन कैंसर से चला गया मेटास्टेसिस हो गया। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसके साथ में तुमने देखा कि वो कह रहे हैं ऐसा दबा लेते ना तो बहुत ज्यादा में कैसा होता है एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं हमारे हाथ में, हम हार्ट कोई भी टॉलरेट नहीं हो रहा है बैक में जाके। तो बोला अच्छा अच्छा आराम पड़ता है किसी चीज से? हाँ, बॉम चीज से हमें आराम पड़ता है। अगर हम सिकाई कर लें थोड़ा सा पैरों में, थोड़ा सा हम गर्म कंबल डाल लेते हैं तो थोड़ा बेटर फील होता है ना। तुम देखोगे और क्या हो रखा है, तुम देखोगे तो तुमने देखा कि इमासीसन है वो इतना ज्यादा इमासीसन देखने को मिल रहा है कि जो उसके जो पैर है उसकी स्किन है ना वो पैरों से चिपक गई। ठीक है, अब पेशेंट इस तरीके से हम लोग के पास में आया और तुमने पूछा और क्या लग रहा है, कोई परेशानी हो रही है? पता नहीं, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती आजकल, हमें ऐसा लगता है बस बैठे रहें घर में। और ये कमजोरी तो बहुत ज़्यादा लगी रही है, तो कुछ उठ तो पाते ही नहीं है, लेकिन कुछ गर्म खाते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मन होता है कि घूमने निकल जाए। लेकिन फिर भी आजकल इच्छा नहीं रहेगी, एनर्जी रहता नहीं है, तो बस घर में बैठे रहते हैं और पता नहीं अब क्या होगा, मालूम ही नहीं हमें इस चीज़ को लेकर। तो पूछा तो और क्या पसंद आता है, तो बोला कि हमें तो कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि कोल्ड वाटर से उसको आराम दे, मतलब की जो कंप्लेन थी, लेकिन यहाँ पे एग्रावेट हो रही थी। लेकिन पेशेंट कह रहा कि नहीं ऐसे हमें थोड़ा सा ठंडी चीज़ें मुझे ना अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक सॉर्ट ऑफ मेडिसिन तुम्हारे माइंड में आती है, कौन सी मेडिसिन आती है? क्या मेडिसिन आएगी, क्या माइंड में आएगा अपने ऊपर? कोई मेडिसिन नहीं, सिम्टम अधूरे हैं। क्या मेडिसिन आएगा? क्या क्वेश्चन? फिर से रिपीट कीजिए राजेश भाई। ये इतने सारे सिम्टम थे सर। आवाज साफ, आवाज आ रही है दिनकर बाबू? सिपिलाइनम सर, सिपिलाइनम। सिफिलाइनम, इतने सारे सिम्टम्स बताएं, एक का सिम्टम होता तो तुम लोग उसको रिपीट भी करते। ये तो बहुत सारे सिम्टम्स बताएं उस चीज़ को। जहाँ पे जो पेशेंट्स है उसको फटीग हो रहा है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, इमासिटेड लिम्स हो गई हैं, एकदम से ऐसा लग रहा है कि एडजस्ट टू द स्किन की लिम्स है वो स्किन से अटैच हो गई हैं, ब्लू स्पॉट पड़ गए हैं, जो उंगलियाँ हैं फिंगर्स हैं हाथ एकदम से रेडनेस दिख रहा है, तुम्हें एकदम से सूजे हैं उनमें रेडनेस दिख रही है। और जहाँ पर जाके बॉम एप्लीकेशन से आराम देखने को मिल रहा है, स्पाइन को प्रेस करता है तो नंबनेस डेवलप हो जाता है, ऐसे कोल्ड वाटर से उसका बढ़ जाता है, लेकिन बॉम एप्लीकेशन से आराम हो जाता है। तो बॉम चीज लेने से भी आराम होता है कई बार पेशेंट्स को ऐसे, लेकिन उसे ठंडा अच्छा लगता है पेशेंट को, हम ठंडा खाते हैं, मन हमारा ठंडा खाने का होता है। लेकिन बॉम अगर हम कुछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत कई बार होता है कि हमें अच्छा लगता है खाने को लेकर, मन करता है घूमे फिरे, लेकिन इतना एनर्जी आजकल है नहीं कि हम कहीं पर जाएँ निकल सकें, बॉडी एकदम से बॉम हो गया, डाउन हो गया। क्या मेडिसिन होगा? इसका तो ट्यूबरकुलिनम होगा। ट्यूबरकुलिनम जैसा मेरे को भी लग रहा है। होम्योपैथी में लगने जैसा तो कुछ है ही नहीं। राइट स्वेट है, उसके बाद में वॉर्म से आराम मिल रहा है, ठंड से बढ़ रहा है, फॉस्फोरस मासिएशन है। फॉस्फोरस क्लियर कट पिक्चर है फॉस्फोरस का, कोई डाउट ही नहीं है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अगर पेशेंट इस तरीके से आ रहा है बोन कैंसर को लेकर, तो हमारे माइंड में फॉस्फोरस आनी चाहिए पहले। अब तुम कहो यहाँ पे जाकर हमें एस्ट्रोवर्जन देखने को मिले, हमें अदर्स चीज़ देखने को मिले, तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे जाकर पेशेंट को एक सिम्टम्स को अटैच कर सकता है कि मे भी उसके साथ में कैसा हो, ट्यूबरकुलोसिस हुई थी बचपन में,
हमारा बेटर हो गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ट्यूबरकुलोसिस उसका ठीक हो गया, देन आज जो पर्सन से उसकी लाइफ में जो भी चला हो, कंप्लेन आई हो, जो भी जिस तरीके से पैथोलॉजी डेवलप हुआ हो, आज वो बोन कैंसर से सफर कर रहा है और सर्टेन अपने सिम्टम्स को लेकर आया हुआ है। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ जो मेडिसिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब बोन कैंसर जैसा मेटास्टेसिस होकर कोई पेशेंट आता है तो वहाँ पे वाइटलिटी इतनी ज़्यादा कई बार एक्सप्रेसिव नहीं होती है कि आपको वो ओवरऑल पिक्चर दे सके, जो कि वो हम लोग जो एक्सपेक्ट करके बैठे रहते हैं फॉस्फोरस में। तो तुम सोचोगे जो फॉस्फोरस आएगा उसको थंडर स्टॉर्म मिलेगा, घोर से फियर मिलेगा, या फिर उसमें सिंपैथी देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ टाइम तुम लोग आप पास्ट में अगर तुम्हारा दिमाग फॉस्फोरस पे जाएगा फिर तुम चीजें क्लियर कर सकते हो। क्या ऐसा था क्या पहले, कभी ऐसा होता था क्या जो तुम लोगों को फॉस्फोरस जैसा सिम्टम्स लग रहा होगा? लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले हम लोग को ये जो ड्रग का पैथोलॉजी है वो हम लोग के माइंड में कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसलिए अभी तुम लोग को मैंने सोचा कि तुम लोग एक ही ड्रग बोलोगे और मायोडेटम, इसलिए मैंने पहले फॉस्फोरस का केस बताया था, लेकिन तुम लोगों को तो डर गई और मायोडेटम भी हो गई, तो कहानी खत्म हो गई है ना। तो ये और आयोडेटम का केस नहीं है, केस तो किस चीज का है, फॉस्फोरस मेडिसिन। फॉस्फोरस का ठीक है, तो बोन कैंसर में फॉस्फोरस जो मेडिसिन से तुम्हारा कैसा होता है, बहुत यूजफुल ड्रग है, जस्ट लाइक द ऑरम आयोडेटम जैसी मेडिसिन होती है ना। और जहाँ पे जाके इसी चीज को और आयोडेटम जैसा ड्रग होता है तो इनके साथ में कई बार होता है पेशेंट्स के सिमिलर सिम्टम्स हैं, लेकिन जहाँ पे जाके नंबनेस इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो पेन है वो सडन आते हैं और सडन चले जाते हैं, है ना। और मोस्टली जो पेन होती है वो नाइट में बढ़ते हैं, और जहाँ पे जाके कई बार होता है कि जो पर्सन है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना भी कैसा होता है, कोल्ड होता है एकदम से। और मे भी ये चीज़ कब से डेवलप हुआ किसी पेशेंट के साथ में, जब उसको एक रिकरेंसी में उसको सीरीज ऑफ जो ग्रीफ जो हम लोग बोलते हैं किसी पेशेंट के साथ में, कि जहाँ पे जाके पेशेंट के साथ में इतना पॉइजनस इमोशनल उसका है कि हर एक जो चीज़ है उसको हर्ट किया, हर एक चीज़ को हर्ट किया। बचपन में जो उसको एम्बिशन था, पढ़ने के लिए बहुत आगे चीज़ें चाहिए था, उसके गोल थे, वो ब्रेक हुए, अगेन जाके उसने किसी लव वन को दिया, आगे जाके पता चला उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, और जितनी भी चीज़ें थी सोसाइटी को लेकर, जितनी भी उसके साथ में क्रिटिकल जो चीज़ें हुई हैं वो उसके माइंड में चल रही थी, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर सोचता हुआ चल रहा था, और लाइफ में कहीं से कैंसर जैसी कंडीशन है, और फिर वो इस तरीके के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं हमारे पास में। तो वहाँ पे हमारे सर जो आपने ये बताया था ना कि नाइट स्वेट, हाँ क्या सर ये जो आपने इसमें बताया था ना कि नाइट स्वेट जो इसमें कोल्ड रहता है, इसके बाद आपने बोला था कि क्या देखने को मिल सकता है इसके बैक में? एक तो नेटवर्क दिक्कत दे रहा है तो आवाज कट कट के आ रही है आपकी। फॉस्फोरस को लेके ना, नहीं नहीं, और हम जो आयोडेटम का ये आप बता रहे हैं ना कि हाँ इसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, उससे पहले आपने क्या बताया था? मतलब बैक में क्या क्या देखने को मिल सकता है, वहां से जो स्टार्ट जो किया था। पॉइजनस इमोशनल शॉक, पॉइजनस इमोशनल शॉक देखते हैं तो बैडिंग्स हैं, उसको तुम बैड इमोशनल शॉक कह दो, आज पॉइजनस शॉक कह रहे हैं, हाँ, कल तुम उसे कुछ भी कह देना, तो जो बेटर टू बेटर वर्ड, बैड कोई इवेंट, बैड इवेंट्स कुछ ऐसे सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स हुआ लाइफ में, और देन वो डेवलप किस चीज़ को लेके कर गया, इस चीज़ को लेके ये चीज़ उसमें डेवलप हो गया, है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं, ये जो जनरली जो ड्रग आता है अपना बोन कैंसर को लेके, सिम्पाइड क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन जहाँ पर आती है, ठीक है। वहीं पर अगर सिमिलर जो चीज़ होती है, सपोज कोई अब भाई उसी तरीके से दूसरा पेशेंट हमारे पास आता है, तीसरा पेशेंट बोलेंगे कि जिनके साथ में कैसा है, सिमिलर जो चीज़ें आई हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वही चीज़, क्योंकि जब जब बोन कैंसर आएंगे, जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हैं बोन कैंसर के वो आपको मिलेंगे, नाइटली स्वेट देखने को मिलेगा, इमासिएशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बोन पेन देखने को मिलेंगे, स्पेशली नाइट में देखने को मिलेंगे, तो ये पेशेंट बताएगा ही बताएगा। और ये कई मेडिसिन के साथ में कैसे कॉमन फीचर्स हैं, तो इनको उसमें नहीं ले सकते हैं कि तुम बोलोगे हम उनको हाई मार्किंग में जाके उनको प्रिस्क्रिप्शन करने चले गए तो वहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो यहाँ पे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को कॉमन फीचर बताए थे कि बोन कैंसर के कॉमन फीचर हैं जो हर एक मेडिसिन के साथ में दे रखे हैं। जब हर मेडिसिन के साथ में दे रखे बोन कैंसर के साथ में तो डेफिनेटली वो यूटिलिटी नहीं है उनका प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो तुम्हें दूसरे जो सिम्टम्स है उन पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसकी सपोज कोई पेशेंट आता है वगैरह कि एकदम से हमारे जो पैर है ना एकदम से इमासिएट हो गया है, दर्द हो रहा है, एकदम से पूरे ठंडे पड़ गए हैं, और तुमने देखा उसको छू के भी देखा ना तो जो अंगूठी के निशान, जो अंगूठी है बिल्कुल एकदम से पैर हो गए, जो उंगलियों के जो, तो वो कैसे हुए एकदम से ठंडे हैं, पोर्स एकदम से ठंडे पड़े हुए, इतने ज्यादा ठंडे फील कर पा रहे हो, यार इतना ठंडा कैसे हो सकता है कोई पर्सन। और बोलता है कि तुमने बोला कि इसको कब दिक्कत होती है, और आपको
बैठते हैं, बैठ ही नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नाइट में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जो एकदम से होता है कि जो हमारे काफ मसल्स, तो पेशेंट वर्ड यूज नहीं करता है, लेकिन कई बार तो बोलता है पैरों के पीछे ना बहुत ज्यादा में दर्द होता है, पैरों के पीछे। बेटा हम लोग जो पैरों के पीछे की बात करते हैं तो वो जनरली बात होती है कि किसकी बात चल रही है, काफ मसल्स की। तो वो जो पेशेंट बोलता है कि हमें काफ मसल्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और ऐसा लगता है कि हमारे जो पैर ना टूट गए, है नहीं। जब हमें पेन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि पेन हमारे जो पैर हैं वो क्या हो एकदम से टूट गए, ब्रेक हो गए, और ऐसा लगता है कि किसी चीज ने क्या कर दिया, कोई भी दबाव बना रहे हैं। और पेन कैसे होता है तुम्हारा, जैसे लगता है कि अंदर से, बॉडी के अंदर से पेन, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन सेंसेशन कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें पेन फील हो रहा है, अंदर से ऐसा लग रहा है कि पेन आ रहा है। मतलब तुम देखो, दबा के देखो कि यहाँ हो रहा है, नहीं, यहाँ दर्द हो रहा है, नहीं, यहाँ पे दर्द हो रहा है, नहीं, फिर दर्द हो कहाँ से रहा है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर वो दर्द चल रहा है, कोई क्लियर कट एक्सप्रेशन नहीं है। इस चीज को क्या बोला जाता है, जो अपन लोग के मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, फैंटम पेन। फैंटम पेन है ना, ये जो ने बोला कि जो फैंटम पेन है, फैंटम पेन मतलब इस तरीके के पेन जो कैसे तुम्हारा, जिनका ओरिजिन कैसा है, मोस्ट ऑफ टाइम साइकोलॉजिकल ओरिजिन है, जिनके साथ में देखने को मिलता है ना। और जो एकदम से कैसे लगता है कि जो बॉडी के अंदर से निकल के आ रहे हैं, लेकिन तुम उसको लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज जानने की कोशिश करोगे तो कई बार वो कैसा होता है, क्लियर कट नहीं होता है। तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे इसको तो ऐसे ही चिल्ला रहा लगता है, उसको डर के मारे उसको पेन हो रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ ये कैसा होता है, तुम्हारा साइको ओरिजिन पेन होते हैं, वो अंदर ही उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे पैर को काट दिया है, जबकि पैर को काटा ही नहीं गया है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, जैसे अंदर से कोई चीज ऐसा लग रहा है कि अंदर से पूरा पैर को कोई काटता जा रहा है। इसी से आराम पड़ता है, गर्म पानी से नहा लेते तो हमें आराम मिलता है, गर्म पानी से नहा लें थोड़ी देर के लिए हमारे पेन होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जो हमारी हड्डियां हैं ना पैरों की, पूरी टूट गई हैं, जितने भी बोन्स हैं, ऐसा लगता है कि टूट गई हैं, कुछ बचे ही नहीं उनके लिए, है ना। तो एक यहाँ पे जाके जो चीज़ होती है, तो यहाँ पे जाके अपन लोग के मेडिसिन क्या माइंड में आएगा, यहाँ पे देखेंगे सिम्टम्स कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो सिम्टम्स हैं जो पेन के साथ में वो चीज़ें कैसी हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। क्या मेडिसिन होगी, वैसे पैर जो टूट जाते हैं ऐसे फीलिंग तो थूजा में ज्यादा होती है, थूजा में होते हैं। और कोई ब्रोकन सेंसेशन, ये तो यूपटोरियम में ज्यादा मिलेगा। यूपटोरियम अगेन, अब देखिए ना यहाँ पे मिस्टेक सोच के देखो, कितना मिस्टेक करते हैं हम लोग। मतलब कोई बोलेगा आर्निका है, कोई बोलेगा बैप्टीसिया है, कोई बोलेगा यूपटोरियम है, तो उन्होंने बोला थूजा जैसा बने, लेकिन हम एग्जैक्ट उस मेडिसिन तक पहुंच पाएंगे, जानी चाहिए नहीं। तुम कहोगे सर ये तो पैथोलॉजिकल सिम्टम है, हम तो माइंड पे खेलते हैं, तो पहले कुछ मेंटल तो बताओ, तो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, है ना। और सपोज जो पेशेंट है, अब तुम बोलो कि नहीं कि जो पेशेंट है उसको क्या लगने लगा एकदम से, जो पेशेंट जो बताता है तो बोला स्वभाव कैसा है आपका, स्वभाव तो ठीक है, लेकिन आजकल लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं है कोई भी चीज़ को लेकर, काम ही नहीं कर सकते, हम कोई काम कर ही नहीं पाए ज़िंदगी में, हमने काम करने की कोशिश की लेकिन हमें फेल्योर देखने को मिला, अब इतने असफल हुए कि हमें लगता है कि हम किसी काम के लिए बने ही नहीं, हम तो बेकार हैं, कुछ है ही नहीं, हमारी लाइफ भी एकदम से कैसा है, बेकार है। और क्या चल रहा है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, किस चीज को लेकर गुस्सा आता है, गुस्सा इस चीज को लेकर आता है कि जब हम बहुत कुछ करना चाहते थे हम मुझे नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम काम के लायक ही नहीं है, तो हमें अपने ऊपर गुस्सा आता है। तो कई बार हम निकाल देते हैं, कई बार नहीं निकाल पाते हैं गुस्से को। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो गुस्सा आता है ना वो अपने हस्बैंड के ऊपर निकलता है। अब तो ये हालत होगी कि हमें हस्बैंड के नाम से गुस्सा आने लगा है, हमें पसंद ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शादी कर ली मैंने, कहाँ पर फंस गया, अच्छे नहीं लग रहा हमें कुछ भी, कहाँ से हम इस चीज़ को लेके आ गए हैं। लोग और क्या हो रहा है, जब हमें गुस्सा आता है हमें इरिटेशन होता है, दर्द इतने हो रहे होते हैं, और जब हम किसी को बता नहीं पाते हैं, हस्बैंड के ऊपर चिल्ला देते हैं एकदम से जाके, कई बार हम अपने बच्चों को पीट देते हैं, फिर उसके बाद हमें एकदम से दुख लगता है, कह रहे हमने क्यों बोल दिया, हमें तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब सोबरा कहेगी तो सीपिया हो सकती है, सीपिया की पिक्चर जैसा लग रहा है, या जैसे सर कहेंगे नहीं तो सीपिया जैसा पिक्चर हो सकता है, कि जहाँ पर जाके अपने हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा है, बोल देती है, बाद में पछताती भी है, कैंटर में लिखा हुआ है, तो वो उसको खुद ही बोलती है, वो तो कह रही है हमें समझ में नहीं आ गया कि मुझे क्या हो रहा है, गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, निकाल देती हूँ, लेकिन निकालने के बाद हमें दुख भी होता है, लेकिन अगेन पर वही चीज़ होती है ना। तो मतलब और क्या चल रहा है, ठीक है, सोचो सोचो सोचो,
आयो ठीक है। और क्या अच्छा लगता है? ऐसे तो कुछ नहीं लगता है, कई बार होता है कि म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और म्यूजिक सुन के थोड़ा सा मन खुश हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही म्यूजिक बाद में जाता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और क्या लगता है? बस फ्यूचर का लगता है कि होगा क्या, हमारा क्या होगा, किस चीज़ को लेकर कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार होता है कि गुस्सा आता है तो सामान उठा के फेंक देते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर। अब वो लग जाए नहीं लगे, हम उस चीज़ को लेकर दुख होता रहता है कि नहीं फेंकना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हमारे साथ में चलती रहती हैं। तो पूछोगे तो और क्या दिक्कत है, क्या खाने में क्या अच्छा लगता है? अब यहाँ से तूने बोला कि पिक्चर कैसी हो गई, मिक्स हो गई, अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। खाने में क्या अच्छा लगता है? पेशेंट आके बोलता है कि नहीं अगर कॉफ़ी क्या अच्छा होता है, तो उन्होंने बोला कि आपको ट्रीटमेंट अगर होम्योपैथी लोगे तो कॉफ़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते हम, डॉक्टर साहब कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, कॉफ़ी के बिना तो रह नहीं सकते। कॉफ़ी हम थोड़ा पी लेते तो हमारा दिमाग एकदम से शांत हो जाता है, कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते हम। अब ट्रीटमेंट तो हमें ट्रीटमेंट उसमें से चूज करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत कठिन है कॉफ़ी छोड़ना। अच्छा, और क्या लगता है? कुछ नहीं। अब हमें यही फील होता रहता है कि वापस से चीज़ें जैसे अच्छे थे वैसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अब लाइफ में होगा क्या, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, नहीं चल रहा है। जबकि मैंने अपनी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते रहे अपनी लाइफ को लेके, एकदम अपने फ्यूचर को लेके। मुझे लगता था कि हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, हमें कोई बीमारी नहीं हो जाए बड़ी। मैं बार बार टेस्ट कराती थी कि नहीं, देखती रहूँ कहीं कोई परेशानी तो नहीं चल रही, कोई परेशानी तो नहीं चल रही है। लेकिन जब होना था तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब एकदम से मैं वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टेस्ट कराए तो ऐसा निकल के आ गया। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अब तो क्लियर कट पिक्चर है, अब तो कुछ बचे ही नहीं अभी भी। एलिशिया सर साइलिसिया कैमो मिला। क्या मुँह मिला? कोई मिले ही नहीं अभी तक। क्या मुँह क्या हो, बोलो अगर कोई ड्रग। सिम्फाइटम, सिम्फाइटम फेमस रेमेडी फॉर द बोन कैंसर। इस तरीके की साइकोलॉजी के साथ में जो कि हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तुम वहाँ पर सीबिया प्रिस्क्राइब कर दोगे, तुम सूजा प्रिस्क्राइब कर दोगे, यूपाटोरियम प्रिस्क्राइब कर दोगे, स्टेफिसाइरिया प्रिस्क्राइब कर दोगे इवन, क्योंकि वो चीज़ें ठीक रही है, स्ट्रामोनियम पे चले जाओ, लेकिन सिम्फाइटम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे मोस्ट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे जाके पिक्चर किसका है? सिम्फाइटम मेडिसिन का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से बोन कैंसर के लिए अगर हमें इस तरीके का सिम्टोमेटोलॉजी मिलता है तो। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा कभी फिक्स आइडिया लेके आओ कि प्रेजुडाइज हो जाओ, मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिम्फाइटम का एक रूप ऐसा भी है कि जो हमारी तरफ से क्या हो जाता है, कई बार इग्नोर हो जाता है। जब हम सिम्फाइटम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जाके जब बोन कैंसर की बात हो रही है तो मैं कुछ उन मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ जो हम लोगों से कैसा हो जाता है, छूट जाती है, हम उनको प्रिस्क्राइब में लेके नहीं आ पाते और हमारा केस चले जाते हैं। और पेशेंट को तुम देते रहते हो और एक दिन खबर मिलती है कि नहीं पेशेंट ही चला गया। वो बाकी जब आप लोग इमोशनली पेशेंट के साथ में अटैच हो जाते हैं, कई बार होम्योपैथ के साथ में देखा है तो जो एलोपैथ के साथ में नहीं होता है। एलोपैथ जितने भी है मोस्ट ऑफ टाइम इनके जो हार्ट कैसा होता है, मटेरियलिस्टिक। लेकिन मैंने बहुत कम होम्योपैथ होंगे जिनका पूरा हार्ट मटेरियलिस्टिक देखा होगा, कोई मेटल्स नहीं है। यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ज़्यादा आते हैं, ये चीज़ देखिए तो मानना पड़ेगा, कितना भी कुछ कहो लेकिन कई मोस्ट ऑफ होम्योपैथ तुम्हें सॉफ्ट हार्टेड ही पर्सन मिलेंगे। और जब अपन लोग इतना सारा केस टेकिंग करते हो, पेशेंट जब 10 बार आ जाता है तो लोगों के साथ में अटैचमेंट भी हो जाता है। और जब तुम ऐसा पेशेंट एक्सपायर हो जाए तो इमोशनली अपन लोग हर्ट होते हैं, यार कैसे चला गया पेशेंट, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम बहुत सारे पेशेंट्स को खो देते हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ नॉलेज, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल जो कुछ चीज़ें भैया हमारे माइंड में रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर एक ड्रग पिक्चर को हमारे माइंड में सेट कर दिया, पर्टिकुलर सिम्टम्स को हमने अपने माइंड में सेट करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे हम फॉस्फोरस को कई बार बोन कैंसर्स में इस पिक्चर के साथ में नहीं जा पाएंगे, इस पिक्चर के साथ में हम सिम्फाइटम नहीं सोच पाएंगे, हम अदर्स मेडिसिन को वहाँ पे सोचते रहेंगे। अब तुम यहाँ पे पूछ सकते हो कि उसको क्या चल रहा था लाइफ स्टाइल में, कैसे हुआ, तो डिफरेंट मैटर है, ये एक अलग तरीके से डिफरेंट कॉज के साथ में सिम्टोमेटोलॉजी सेम डेवलप होगा, लेकिन कॉज कई बार बदल सकते हैं। कोई रिमोरोज होगा, कोई डोमिनेशन के साथ में आ रहा होगा, कोई कुछ सेक्सुअल एक्सेस के बारे में आ रहा होगा, लेकिन पिक्चर तुम्हें यही मिल रही होगी। एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन का डेवलपमेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा। वो तुम्हें एक वे तुम्हें इस तरीके से भी आ सकता है, मे भी नहीं भी आए, अदर वे से निकल के आए, लेकिन एक तरीका हम लोग के माइंड में ऐसे अपने आप की जो वाइटलिटी रिप्रेजेंट कर सकती है, जो वाइटलिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी तो हमारे माइंड में सिम्फाइटम जैसा ड्रग आना चाहिए।
ठीक है ना। वही भी एक पेशेंट तुम्हारे पास में आता है और वो सिमिलर है, तुम्हारा बोन कैंसर को लेके आ गया, अपने सारे इन्वेस्टिगेशन उसने तुम्हारे सामने रख दिया, ये सब बोन कैंसर हो गया है, तो दवाई दे दो जिससे हमारी लाइफ बच जाए। क्योंकि कैंसर मतलब हम लोग को पहले ही बोला है कि कैंसर का मीनिंग क्या है, स्टैम्प ऑफ डेथ, इसके अलावा कुछ नहीं है। बितुलकस भी लिखते हैं कैंसर मतलब स्टैम्प ऑफ द डेथ, तो मतलब इसको जाना तो तय है, कितना तुम रोक सकते हो ये फिजिशियन के ऊपर डिपेंड है। मे भी तुम उसको 50 साल तक जिंदा रखो, मे भी उसको तुम 20 साल तक जिंदा रखो, मे भी तुम उसको 20 दिन में मार दो और 20 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाए, नोबडी नो कि उसकी लाइफ कितना जाने वाला है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 90 to 95% केसेस में डेथ रेट हाई है, ये सभी लोग जानते हैं। कैंसर मतलब स्टैम्प ऑफ डेथ है, क्लियर कट है। अब वहाँ पे कोई पेशेंट्स आता है, वो तुमसे बोलता है कि ये बोन कैंसर कब से हो गया है, ऑस्टियोकार्सिनोमा, तुमने देखा कि ऑस्टियोकार्सिनोमा चल रहा है इसके साथ में, ऑस्टियोसार्कोमा की कंडीशन चल रही है, और पेशेंट से पूछा कि कब से हो रहा है, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी सेम चल रहा था कि अभी एकदम से हम मुरैना में कलेक्टर थे और कोरोना में हमारा बढ़िया हमने चार्ज दे रखा था, हम अच्छे से चला रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। अचानक से पेशेंट बढ़े और एक बार क्या हुआ कि आपस में लोग लड़ गए हिंदू मुस्लिम के नाम पे, और एक एस सी एक्टी की लड़ाई हो गई, एस टी वालों की, जनरल वालों से लड़ाई हो गई, हमें वो चार्ज लेना पड़ा, उसको लेके चार्ज लेना पड़ा, तो हमने एक दूसरों को मतलब कि जिनके साथ में कड़ाई करनी पड़ी, वो हार्डनेस दिखानी पड़ी, वो हार्डनेस दिखाया मैंने और रोकने की कोशिश किया। जब रोकने की कोशिश किया तो हमने सही लीगल एक्शन लिया था जो करना चाहिए था। जब हमने सही किया तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया, जो हमसे ऊपर बैठे हुए अधिकारी, उनके फोन आ गए तो हमने पार्टी वाले को कैसे मार दिया, ये तो हमारी पार्टी के थे, उनको तो हमने कैसे बंद कर दिया जेल में जाके। और उन लोगों ने क्या किया, पद ही ले लिया हमारा, हमें जो हमारे पास जो हमें IAS की पोस्ट दे रखी थी, उस पोस्ट से क्या किया, अपर मतलब जो कलेक्टर जो पूरा जिला मिला हुआ था, अब वो साथ में तुम्हें किस में डाल दिया, को ऑडिशन से था ना कि कलेक्टर होता है, कलेक्टर के साथ में पोस्ट बनी रहती है, एक ही जगह पे 2 लोग रहते हैं, एक तो मेन रहता है, एक साइड में चलता रहता है ना। अब बोलोगे अच्छा, उसके बाद यार सर मुझे उसका बहुत ज्यादा दुख लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अच्छा करना चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि अच्छा हो, कुछ लोगों के लिए कर पाए, क्यों लड़ रहे हैं इस चीज को लेकर। इतना कोविड में जो लोग हो हल्ला मचा रहे थे, मैंने उनको मुर्गा बना दिया, उन्हें मुर्गा बना दिया, हमें नीचे कर दिया, हमसे जिला ले लिया गया पूरा, ये तो हमारी पार्टी के आदमी है। ऐसा फीलिंग आ रहा था कि कुछ है ही नहीं हमारे हाथ में, हम हैं क्या, ऐसे नाम के कलेक्टर हैं, नाम की पोस्ट है हमारे पास में, लेकिन एक्चुअल हम लोग कठपुतली हैं। तो मुझे साला जो दूसरे जो ऑर्डर करेंगे अधिकारी ऊपर वाले, हमें उनकी सुनना पड़ेगा। एक जो विधायक जिसकी पोस्ट फिक्स नहीं है, एक उस पर ऑर्डर कर रहा है जिसकी पोस्ट फिक्स है, वो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पता। वो हम उसकी पार्टी को बंद कर दिया, उसने हमें वहां से हटा दिया और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है, वहां पे बैठे हमें दुख लगता रहता है, फिर हमारा सारी चीजें चली गई हैं और कुछ नहीं, पेपर में नाम आया, खराब लगा, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा था हमारी लाइफ में, और अचानक से हमें पैरों में पेन, मतलब एकदम से हमारा वेट लॉस होना शुरू हुआ। हमने कभी इन्वेस्टिगेशन कराया तो वो नॉर्मल आ रहे थे, बट धीमे धीमे हमने देखा कि इतना ज्यादा वीक हो गया कि हम चल ही नहीं पा रहे हैं, पैर एकदम से हमारे इमासिलेट होते जा रहे थे। हम इन्वेस्टिगेशन कराए तो खून कैंसर निकल के आ गया, समझ में नहीं रहा क्या किया जाए। और पैरों को हम दबाते हैं तो हमें अच्छा लग रहा है उस प्लेस को लेके, पैर नहीं सॉरी मतलब जैसे हम दबाते हैं तो हमारे जो पेन होते हैं बढ़ जाते हैं, हम बैठ ही नहीं पाते उस चीज को लेके। और ऐसा होता है कि तो बोलते कब कब बढ़ जाते हैं, जनरली हम लोग पूछते हैं कब कब पेन बढ़ रहा है छत पे, पता नहीं, स्टार्टिंग में हम खड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, लगातार चलते रहते तो हमें आराम होता है, हम कई घंटों तक खड़े रह सकते हैं, कमजोरी लगती रहती है, लेकिन हम लगातार मूव करते रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और कई बार होता है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ पेन होते हैं वो आफ्टरनून में बढ़ते हैं, दोपहर को ज्यादा रहता है, शाम को थोड़े से कम हो जाते हैं। और क्या, और तो पता नहीं सर, सारे कारण थे बता दिए, ऑस्टियो का, सार्कोमा का डिप्रोग्राफ के सामने रखा हुआ है। अब आपको तो मेडिसिन हम ही बता दें कि आप भी कष्ट करो, मेडिसिन खरीद ऐसा तो बोलेगा नहीं ना पेशेंट, तो साहब बताओ क्या करें। मुझे मालूम है कि एलोपैथी में बचने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, किसी ने बोला कि होम्योपैथी में इलाज हो सकता है, तो हम आपके दरवाजे पे खड़े हो गए, साहब बचा लो। क्या मेडिसिन? और अमायोडिटम। और अमायोडिटम क्या मेडिसिन है जिनका बाबू? आज तो राजवीर भी गए हुए, राजवीर तो रहता है मोस्ट ऑफ लेक्चर में।
आज भी चल रहा है बैच। क्या सर मेडिसिन जाएगा? क्लियर कट पिक्चर है, क्लियर कट पिक्चर। यहाँ पे तो गलती होनी नहीं चाहिए। गलती हो सकती है लेकिन पकड़ में तो आना चाहिए केस के, हाँ यहाँ से हम पकड़ लेंगे इस केस को। मेडिसिन बड़ी चीज नहीं है, पकड़ना क्या है ये बड़ी चीज है। क्या पकड़ोगे पहले इसको सीखो, पकड़ना क्या है। क्या था केस में? बोन कैंसर भूल जाओ यहाँ पे एक बार, कुछ नहीं है बोन कैंसर। बोन कैंसर तो रख दो, यहाँ बोन कैंसर है, अभी जो सिम्टम मिलेंगे तो इसके साथ में अटैच करने हैं उस मेडिसिन के साथ जो निकल के आएंगे, राइट ना? ठीक है, क्योंकि जो पेन हो रहा था होगा, तो यहाँ पे रस्ट ऑफ से ठोक नहीं लोगे, वो ठोक भी देंगे बहुत सारे लोग। ये तो कंटिन्यूड मोशन एम्ब्लोरेशन है, बिगिनिंग ऑफ एग्रावेशन है, रस्ट ऑफ पल्सेटला सल्फर, बिगिनिंग एग्रावेशन, और कहानी खत्म है। ज़्यादा लोग जो सीरियस नहीं है अपनी प्रैक्टिस को लेके, सुपरफिशियल ठीक है। ये सर कंटिन्यूड मोशन एग्रावेशन, रस्ट ऑफ प्रोमिनेंट सिम्टम है, तो रस्ट ऑफ से शुरू कर लेंगे अपनी केस को। हड्डियों में काम करती है, हड्डियों का कैंसर है, और भी अच्छा सेकेंडरी पॉइंट आ गया। क्या है केस में, क्या है? सर इसको जैसे जो काम दिया गया उसके बाद जो उस चीज उससे पद ले लिया गया, उसके बाद उसको चीज डेवलप हुई ना, एक रेपुटेशन वाली वो चीज भी, और वो जो उसका पोजीशन, हाँ वही पोजीशन वाली चीज भी, और उसको जो काम जो करना चाह रहा था वो, लेकिन वो कर भी नहीं पाया, उसको वो चीज ले ली, और फ्रस्ट्रेशन की बस हाँ नाम के लिए ही हमारे पास पोस्ट है, तो उसके बाद जो चीजें डेवलप हो रही है उसको। राइट है। और कुछ? और मेड, वेरी गुड। नहीं सही जा रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ऑरोमेट मेडिसिन सही नहीं है, ये बात अलग है। ऑरोमेट मेडिसिन सही नहीं है, ये सही है। ऑरम ग्रुप ने की मेडिसिन नहीं है ना, ऑरम आयोडेटम है ना ऑरम मेडिसिन। ऑरम आयोडेटम भी देखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, उसकी पिक्चर्स के साथ में देखेंगे तो अटैच करेंगे, वो भी क्लियर होगा। बोलिए सर, क्या कहता है आपका आइडिया? मुझे तो शुरू में नक्सोमिका लगी। ठीक है, लक्ष्य तो कुछ भी सकता है। शुरू वाले जो लव अफेयर होते हैं चलते नहीं है लंबे टाइम तक, वो स्टार्टिंग के होते हैं ना, उन्हें पकड़ नहीं रहती है, आइडिया नहीं रहता है कि जाने कहाँ वाले हैं, बस वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर नक्स फॉर्म का दोगे तो कहानी गंभीर है। यहाँ पर नक्स फॉर्म का तो सोच नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मोशन वाला, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसको बिगनिंग ऑफ मोशन से उसको एग्रावेशन है, और कंटिन्यूड मोशन से एम्ब्लोरेशन है। तुम यहाँ से भी पकड़ोगे तो थोड़ा सा माइंड जाएगा कि ये हो सकता है, इनमें जिसको रेस्ट ऑफ सोचेगा गलत नहीं जाएगा, लेकिन वो इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं कर पाए, ये अलग चीज है, राइट ना? तो यहाँ पे जनरली अब यहाँ पे जो तीन चीजें केवल जानने लायक है, तीन चीजें क्या हुई हैं? जो भी सबसे ज्यादा फीलिंग क्या रहा है उसको? हेल्पलेसनेस। हम कुछ नहीं कर पा रहे, सेंटर हम कुछ नहीं कर पाए, यही बोल रहा है ना कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। कलेक्टर हमें क्या पोस्ट मिली है, ये मतलब विधायक हमें चला रहा है जिसकी पोस्ट क्लियर नहीं है, और हम कलेक्टर होकर हमसे चार्ज छीन लिया गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हेल्पलेस फीलिंग आ रही, राइट ना? दूसरा, वो सही करने की कोशिश कर रहा था, एंड जो गलत हो रहा था उसको टॉलरेट नहीं हो पा रहा था, तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। इनजस्टिस कांट सपोर्ट, इनजस्टिस को इंटॉलरेंट है, जिस वजह से वो हेल्प उसने एक्शन लिया, लेकिन उसका पोस्ट चला गया तो उसे गुस्सा आ रहा उस चीज को लेकर, उसे बेइज्जती फील हो रही, तो बताओ कुछ है ही नहीं, इंडिग्नेशन उसके साथ में। अब यहाँ पे जाके एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, हेल्पनेस ऑफ फीलिंग, इनजस्टिस कांट सपोर्ट, और साथ में जाके तुम देखोगे प्रेशर से एग्रावेशन है, सिटिंग से एग्रावेशन है, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन है, कंटिन्यूड मोशन एम्ब्लोरेशन है, एक ही मेडिसिन हेक्ला लावा, और साथ में जाके इसको ऑस्टियोसार्कोइड कंडीशन से। आपको कोई हेक्ला लावा तो केवल एक ही चीज के लिए पता था, तो हेक्ला लावा तो सब दांत निकाल लेते हैं तो ब्लीडिंग चालू हो जाती है, रुकती नहीं है, तो हेक्ला लावा दे देते हैं। इसके अलावा हेक्ला लावा का दूसरा उपयोग भी पता नहीं है, राइट ना? अब यहाँ पे हेक्ला लावा तुम सोचोगे कभी नहीं, नेवर।
कभी हमारे माइंड में नहीं आएगी। और हम अपनी इस छोटी छोटी गलतियों से, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे जाके सारे केस इस तरह की हेकला लाभ में चल जाएंगे, मे बी कॉस्टिकम तुम्हारे दिमाग में आएगा, मे बी अदर्स आएंगे, लेकिन तुम फुल ऑफ पिक्चर मिलाओगे तो पिक्चर सिमिलर किसके जा रही है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हेकला लाभ कि मे बी तुम्हारी रेमेडी फेल हो गई, तो पॉलीटेस्ट रेमेडी तुम्हारी माइंड में आई हो, तो तुम फेल होते गए हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हेकला लावा जैसी मेडिसिन को अगर तुम अटैच करोगे, ऑपरेशन प्रिस्क्राइब करोगे, तो मे बी उसको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, पेशेंट के साथ कुछ रिकवरी फेज में चलने से। हेकला लावा मैं केवल उन्हीं मेडिसिन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ जो थोड़ा सा अनयूजुअल सी मेडिसिन कि जहाँ पे जाके हमारा माइंड जाते ही नहीं कभी भी, जहाँ पे हम कभी सोचते नहीं, और ऑस्टियोसार्कोमा के जो केसेस हैं उनको लेकर, राइट ना। तो सपोज यहाँ पे जाके कई बार होता है, जैसे कई मेडिसिन हैं जहाँ पे जाके बाकी मुझे बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं रहा, ये सच्चाई है। जैसे कि 2-3 जो कैंसर के केसेस थे, मैंने तुम लोगों ने देखा होगा प्लेटिनम म्यूर दिया है मैंने 2-3 केसेस में, स्पेशली जहाँ पे वो कौन से केसेस थे, इसोफेगस के जो कैंसर थे, जहाँ पे जाके थ्रोट कैंसर जिनको हो गया था, उनको मैंने प्लेटिनम म्यूर 2-3 लोगों को दिया है, जिसमें से 1-2 लोगों को फायदा भी हुआ है। उसके सिम्टोमेटिक जो रिलीफ था उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, जहाँ पे उनको लगता था कि अब निकल नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, और प्लेटिनम म्यूर दिया था तो कुछ उनको कुछ टाइम के लिए आराम हुआ था। ये पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाया लंबे समय तक, ये अलग कहानी है, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए कैसा था, सॉर्ट ऑफ एम्बुलेशन देखने को मिला था, जब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में थे कि पानी भी नहीं निकल पा रहे, खाना भी नहीं निकल पा रहे, सर गले से कुछ नीचे जा ही नहीं रहे, राइट ना। तो इस तरीके से अगर कुछ है कि जो पर्सन है कि जहाँ पे जाके तुम देखोगे कि जिनके साथ में कैसा है कि केवल कुछ नहीं मिल रहा है, बोन कैंसर देखने को मिल रहा है, और कैंसर है जो तुम्हारा के बोले कि लेटर स्टेज में पहुंच गया, 4th स्टेज चल रही है, पेशेंट एकदम से ना चलने लायक स्थिति में, ना किसी लायक रह गए स्थिति में जाके, और माउथ में एकदम से ड्राइनेस बनी रहती है, और कुछ इस पिक्चर है नहीं जहाँ ज़्यादातर इस चीज़ को लेके, लेकिन लेटर स्टेजेस जो हैं और इस तरीके की जो बोन कैंसर की हैं, कि जहाँ पे बोले कि पेशेंट बस कुछ बचे ही नहीं है पेशेंट के साथ में, और तुम्हें कोई ड्रग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, केवल तुम उनके साथ में क्या देखने को मिल रहा है, कैंसर की जो कंडीशन है एडवांस स्टेज में है, और कैंसर अफेक्शन है वो तुम्हारा जनरली कैसा है, जो वो लेटर स्टेज के जो देखने को मिल रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंसी कंडीशन देखने को मिल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना बात कर रहा है किसी से। तो जो कई बार हम लोग के दिमाग से मिस हो जाता है ड्रग, कैडमियम म्यूर, जो हम लोग कभी नहीं सोचते, कैडमियम म्यूर जैसा वहाँ पर ड्रग आ सकता है। तो कैडमियम म्यूर एक फेमस ड्रग है, किस चीज़ के लिए, बहुत शानदार चीज़ है, यहाँ पे जाके जो मैं सोच रहा था, मतलब कई बार होता कि आप लोग की स्टडी कहाँ काम आए नहीं पता, भगवान जाने मेडिसिन में कितना छुपा हुआ है, हम लोग कभी कितना भी सीख लें हमेशा कमी है ना। कैडमियम म्यूर में ऐसे ही पढ़ रहा था इन जनरल, पहले भी पढ़ा था कैडमियम म्यूर को, प्लेटिनम म्यूर कई ड्रग को मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, पहले भी जब कैंसर के केसेस देखते थे, आज भी कैंसर के पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, तो ड्रग की स्टडी चलती रहती है लोगों को लेके। लेकिन कैडमियम म्यूर में एक चीज़ आज अच्छी देखने को मिली, वो चीज़ क्या थी कि जो कि किसी को इन्फ्लुएंजा होने के बाद में इंडिफरेंस डेवलप हो, जो अभी चल रहा है कि कई जो पेशेंट हैं कोविड से रिकवर होके साइकोलॉजिकल लेवल में चेंज देखने को मिल रहा है, इमोशनल इंडिफरेंस में चले गए, ये जो केसेस चल रहे हैं। वहाँ केवल एक सिंगल मेडिसिन को लेके लिखा हुआ है, वो सिंगल मेडिसिन लोगों ने बताया राइटर्स ने, कि किसी भी पर्सन को अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो इन्फ्लुएंजा होने के साथ में एकदम से एपैथी डेवलप हो जाए उसके साथ में, पेशेंट रिकवर हो गया लेकिन उसे मजे ही नहीं आ रहा है किसी चीज़, हमें अच्छे नहीं लग रहा है, हमें बात करते अच्छा नहीं लग रहा, हमें टीवी देखना अच्छा नहीं लग रहा, हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा, बस लेटे रहो, किसी चीज़ में मजे ही नहीं आ रहा है। जो मजा था वो कोविड होने के बाद गायब हो गया, वो इन्फ्लुएंजा होने के बाद गायब हो गया। कोविड क्या है, निमोनिया तो है, इन्फ्लुएंजा की एक्सटेंड स्टेज तो है। तो उन्होंने नहीं लिखा कि कोविड-19 के बाद, उन्होंने लिखा निमोनिया के बाद, लेकिन उन्होंने लिखा इसके बाद में इन्फ्लुएंजा के बाद में अगर किसी को इंडिफरेंस की कंडीशन डेवलप हो जाए, एपथेटिक पर्सन हो जाए इन्फ्लुएंजा के बाद में, तो केवल एक ही ड्रग है, कौन सा, कैडमियम म्यूर। अगर तुम्हारा मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रहा है, कभी कहीं होता है ना कि केवल नहीं काम कर रहा है, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो कि यार केवल एक ही ड्रग है इस चीज़ को लेके। जैसे अभी सर का वो जो कोविड को लेके सर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो सर बोलते कि कह रहे कि जो पेशेंट होगा सर के पास, तो उसको हेडेक फीवर में मेडिसिन दे रहे हैं और उसका फीवर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, हेडेक नहीं जा रहा है, तो उसको जो भी ड्रग चल रहा होगा, तो कह रहे बाद में हमने देखा कि हेडेक विद फीवर, वहाँ पर 2 मेडिसिन पड़ी, नेटेम और इपिको, तो उससे पूछा उल्टी जैसा मन लगता है क्या, तो उसने बोला हाँ, तो उसको इपिको उठा के दिया, केस निकल गया। सॉर्ट ऑफ चीज कहाँ से तुम पकड़ पा रहे हो कि तुम पॉलिटेस्ट में जा रहे हो, तुम सिम्टम मिल रहे हैं, लेकिन तुम नहीं पेशेंट को उतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या पता कोई चीज़ ऐसी मिस हो रही है। तो कैडमियम म्यूर क्या नहीं है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, वेल प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, लॉट्स ऑफ सिम्प्टोमेटोलॉजी नहीं है, तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन ये जो सिम्टम अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे जाके एलिमेंट्स तुम्हें मिल रहा है इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में एफएटी जैसी कंडीशन डेवलप हो रहा है, इंडेफिनेंस डेवलप हो रहा है, तो तुम यहाँ पे सूझ सकते हो। नहीं आना चाहिए, और आएगा तो तब जब तुम दोगी, मतलब पता कैसे चलेगा। अभी जैसे कोविड का केस था, कौन आया था, वो सर बुखार चल रहा है, गले में ईचिंग चल रही है, सीवियर बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे मैंने समझा टूट गया